इन्फोसिस या इन्फी दोस्तों, इस स्टॉक का हम रिव्यू करने वाले हैं। आज टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे हम इसका। उससे पहले आज का स्टार ऑफ द डे दोस्तों, जो कि रेलटेल इंडिया है, जिसने 15% ऊपर क्लोजिंग दी है आज। और दोस्तों 15% ऊपर क्लोजिंग दी है इसने। मैंने इसका वीडियो हाल ही में बनाया था और इसके शॉर्ट टर्म के लेवल्स बताए हुए थे। आज उसमें से कई सारे लेवल्स अचीव होकर 15% ऊपर चढ़ा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए, बगैर स्किप किए हुए वॉच किया कीजिए, क्योंकि ये लेवल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियोस के यदि नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। अगर आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। 9669902885 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्फोसिस पे आते हैं। इन्फोसिस ने दोस्तों आज क्लोजिंग दी है, अच्छी क्लोजिंग दी है। 3.5% या 4% ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। एक्चुअली टीसीएस के रिज़ल्ट की वजह से सारे आईटी स्टॉक जो हैं वो रनिंग पोजीशन में हैं इस समय, काफ़ी ज़्यादा भाग चुके हैं। जैसे रेलवे के स्टॉक काफ़ी भाग चुके हैं, वैसे ही आईटी के स्टॉक भी काफ़ी भाग चुके हैं। यदि इन्फोसिस की ही बात करूं तो इन्फोसिस महीने भर में 1360 रुपये से पहुंच चुका है 1600 मतलब 1700 रुपये के लेवल पे पहुंच चुका है। लगभग 400 रुपये की चाल, मतलब 350 रुपये की चाल दे चुका है। ये अपने आप में इन्फोसिस के लिए बहुत बड़ी चाल है। तो अभी के लिए मैं इसमें बाय ऑन डिप की कैटेगरी में नहीं रखूँगा इसको, क्योंकि ये ऊपर के लेवल्स पे ट्रैप होना होगा इन्फोसिस में। तो इसीलिए मैं सिर्फ लेवल बताना चाहूँगा। अभी ये बाय ऑन डिप की कैटेगरी में नहीं है। हाँ, ये नीचे यदि आ जाता है 1600 रुपये के लेवल पर यदि पहुंचता है, मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है ना। चलिए देखिए, 1711 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। यदि ये स्टॉक 1720 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 1753, 1806, 1859 और 1892, ये ऊपर के टारगेट होंगे। वहीं नीचे की तरफ यदि ये स्टॉक 1693 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, 1693 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 1666, 1634, 1580, 1527 और 1494, ये नीचे के टारगेट होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इस पर कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये इन्फोसिस स्टॉक का 5 मिनट का इंट्राडे कैंडलस्टिक चार्ट लगाना है, ठीक है। अब उसमें ये जितने भी लेवल्स मैंने बताए हुए हैं, इनको आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है, सारे लेवल्स को। अब लाइव मार्केट में यदि इन्फोसिस का प्राइस किसी लेवल को क्रॉस करके एकदम से ऊपर की तरफ भागे और 2 कैंडल्स उसके लेवल के ऊपर क्लोज़ कर दे, तो यहाँ से बाय कॉल जनरेट हो गई है, टारगेट हो गया उससे, उस जो लेवल को क्रॉस करके भागा है उसके ऊपर के लेवल का टारगेट हो गया। इसी तरीके से गिरते में यदि किसी लेवल के नीचे एकदम से तेज़ी से नीचे आए इन्फोसिस का स्टॉक और उस लेवल के नीचे 2 कैंडल्स क्लोज़ कर दे 5-5 मिनट की, तो यहाँ पे शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो गई है, टारगेट हो गया उस लेवल के नीचे का अगला लेवल। इस तरीके से आप दिन भर में कितनी बार मतलब कई सारे मूव्स मिलेंगे जिसमें बाय सेल कर सकते हैं। आपको एक दो बड़े मूव भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए हैं दोस्तों, और स्ट्रेटजी भी बता दी है कि किस तरीके से इस स्ट्रेटजी पे वर्क करना है। और ये स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल और सटीक स्ट्रेटजी है दोस्तों, जिसमें मतलब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस है। बाय सेल मतलब अपनी जो पोजीशन है उससे एग्ज़िट करने की आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस है।
उस पे डिपेंड करता है। चलिए अब इन्फोसिस का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। आईटी कंपनी है, आप सभी जानते हैं। मार्केट कैप 7,10,723 करोड़ का है। ह्यूज मार्केट कैप है दोस्तों। साल भर का हाई 1733 रुपये अभी बनाया है, ठीक है, और 1305 रुपये का लो बनाया है साल भर का। डिविडेंड देती है 2.22% का साल में। 212 रुपये की बुक वैल्यू है। 27 का पीई रेशियो है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 31.8% का है और फेस वैल्यू 5 रुपये की है। यदि हम इसके कंपैरिजन की बात करें तो आप किससे कंपेयर कर सकते हैं? TCS, HCL, विप्रो, LTI, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, सारी आईटी कंपनी से आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। हैवी वेट कंपनी है दोस्तों, अच्छा खासा नाम है मार्केट में इन्फोसिस और TCS का। इसके बाद प्रमोटर्स की यदि स्टेक होल्डिंग की बात करें तो मार्च क्वार्टर में हल्का सा कह सकते हैं कम हुआ है। 14.71% प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बची है। FII की हिस्सेदारी दोस्तों मार्च क्वार्टर में बढ़ी है, 34.11% हो गई है। DII की हिस्सेदारी दोस्तों बढ़ी है, 35.62% हो गई है। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी भी बढ़ी है, 0.21% हो गई है। पब्लिक की हिस्सेदारी कम हुई है दोस्तों, 15.06% हो गई है मार्च क्वार्टर में। अदर्स 0.29% हिस्सेदारी है। अब हम आएंगे दोस्तों इसके रिज़ल्ट पर। तो रिज़ल्ट इसका आने वाला है 18 जुलाई को। 18 जुलाई को इसका रिज़ल्ट आने वाला है, तो वेट एंड वॉच करते हैं। पिछला रिज़ल्ट तो आ गया था, अच्छा रिज़ल्ट आया था, अब एक्सपेक्टेड आया था अप्रैल में, 18 अप्रैल में, और उसके बाद स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मूव भी दिया। डिविडेंड भी प्रोवाइड किया था कंपनी ने, तो 31 मई को मिला सबको। तो दोस्तों ये मैंने आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ इन्फोसिस के रिलेटेड प्रोवाइड कर दी हैं। सबसे मेन है लेबल्स जो मैंने आपको शॉर्ट टर्म के प्रोवाइड किए हैं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और ये इम्पॉर्टेंट लेबल्स इन्फोसिस के जैसे डेली दोस्तों 4 वीडियो मैं बनाता हूँ, तो इन सब के 4 वीडियो के यदि नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। और आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। ठीक है, वीडियो को शेयर और लाइक तो कर ही देंगे आप। चलिए ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। थोड़ी देर में मैं फिर से आप लोगों से मिल रहा हूँ आज के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक